हाय एवरीवन। बच्चों सपोज करिए आपका कैलकुलेटर पर कोई आंसर जो है वो 2.34968 समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, तो क्या एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये चीज़ें बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। इससे आपको पता चलता है कि कोई भी जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और क्या हमें लिखना चाहिए। तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट। मीनिंगफुल डिजिट का मतलब समझ रहे हो, जो मेन बिल्कुल मेन पॉइंट आता है। मीनिंगफुल डिजिट इन अ नंबर दैट शो द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में जितने भी मीनिंगफुल डिजिट आती हैं, मतलब लाइक आपने 12 ग्राम समथिंग, 12 ग्राम नहीं, मतलब कोई बड़ी डिजिट ले ली, या लाइक आप 1 kg की बात कर रहे हैं तो 1 kg में A1 1000 ग्राम होता है। तो मीनिंगफुल डिजिट तो 1000 ग्राम ही है ना, उसके आगे 2-4 ग्राम आते हैं, वो मीनिंगफुल डिजिट नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो जितने उसमें मीनिंगफुल डिजिट होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं इसको फाइंड करने के कुछ रूल होते हैं, तो वो रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल देखो क्या है कि जितने भी नॉन जीरो यूनिट वाली होती है, यानी जो डिजिट है हमारी नॉन जीरो मतलब 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट आती है वो सारे जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। अब सपोज करो मैंने आपको ये नंबर दे दिया 245 और पूछा कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट, तो 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। अब सपोज करो ये कोई डिजिट दे दी तो सारी नॉन जीरो है, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई और डिजिट भी ऐड कर दी, एक सपोज करो लो यहाँ पर मैंने 4 ऐड कर दिया, तो अब इसमें कितनी डिजिट हो जाएंगी? अब इसमें हो जाएगी 4। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई, 3 एंड 4। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड रूल क्या है? देखिए, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, यानी कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आती है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये 2 जीरो है इस डिजिट के अंदर। अब देखो इसके लेफ्ट साइड भी डिजिट है, इसके राइट साइड भी डिजिट है, डजेंट मैटर पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद है, बस 2 डिजिट के बीच में जीरो होनी चाहिए, तो वो जीरो जो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। और अगर मैं यहाँ कोई और डिजिट लिख देती हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ एक बार और। मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई डिजिट आ जाती है 342.01, तो अब आप बताइए इसमें कितनी डिजिट है? इसमें कितनी डिजिट होंगी? 5। ओके, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब है कि ऐसी जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले आ रही हो। समझ में आ रहा है? यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कि ये देखो ये 5 और ये 4, तो इससे पहले की जो जीरो काउंट होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। अब देखो ये फर्स्ट नॉन जीरो है, यहाँ पर ये 4 फर्स्ट नॉन जीरो है, तो इसके पहले की जो जीरो है वो काउंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताइए इसमें कितनी नॉन जीरो है? देखो ये तो काउंट ही नहीं होगी, यानी कि इसमें 2 नॉन जीरो है, और इसमें कितनी होगी? इसमें भी 2 नॉन जीरो होगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ कितनी भी डिजिट बढ़ा लूँ तो कितनी बन जाएगी? 2 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 बना दूँ तो इसमें कितनी डिजिट हो जाएंगी? तो इसमें हो जाएंगी 4, क्योंकि देखो इधर नॉन जीरो इधर नॉन जीरो और बीच में जीरो आ रही है। बात समझ में आया? नेक्स्ट रूल क्या है आपका? ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, इट इज़ डेसिमल। ओके, इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे वाली जो डिजिट होगी वो काउंट नहीं होगी। ये जो रूल है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इस कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा, आप समझिए, पहले करता होगा। ठीक है, इसने कहा कि जो ट्रेलिंग जीरो है टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, यानी कि डेसिमल के आगे की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे देखो इसमें कितनी डिजिट है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। देखो डेसिमल के आगे की जीरो है, तो इसमें कितनी डेसिमल है सिग्निफिकेंट है? 3। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है, बात करिए डेसिमल की। डेसिमल पॉइंट जो है उसके आगे की जीरो काउंट होगी, उसके पीछे की जीरो काउंट नहीं होगी। तो इस 100 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें देखो 4 आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे भी तो जीरो आ रही है। अच्छा, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताइए?
0.100, तो इसमें होंगे बेटा 3। अब आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें 3 क्यों है भाई, इसके पॉइंट के, लेकिन ये पॉइंट डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद की 0 काउंट होंगी, ये बात हमने अभी देखो देखी है यहाँ पे। तो ये डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो डेसिमल के बाद 1 2 और ये तो हमारी डिजिट है ही, तो जो हमारी स्टार्टिंग वाली 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद जितनी भी 0 आ रही है वो काउंट होगी, तो इसलिए ये 3 है। अब इसमें कितनी 0 है, देखो डेसिमल तो इसमें आ नहीं रहा, और तो डेसिमल के बाद ये तो 0 काउंट नहीं होगी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें होंगे बेटा 2। जैसे यहाँ पे 100 में 1 था, ऐसे यहाँ पर इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब एक पॉइंट है आपका, इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट इन द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब इस टाइप की जो वैल्यू आती है तो इस टाइप की वैल्यू में इसका कोई रोल नहीं है, ये समझ लीजिए आप। बस ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। ठीक है। अब एक आती है एग्जैक्ट, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर आता है तो वो जो होता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखता है। मतलब जैसे देखो 12 बनाना, 12 बनाना, तो 12 बनाना इज एग्जैक्ट नंबर, ना तो ये 12 पॉइंट में जा रहा है, ना तो मतलब पॉइंट में नहीं आ रही वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इनफाइनाइट, तो इसमें कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेशन है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।